Hello everyone, welcome to ETS English by Tiger Sir, learning with fun. I am Fakra Zafar. In this class, we will do NCERT question of class 11, exercise 1.1. Okay. So ये क्लास आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. इसमें हम 1.1 एक्सरसाइज पूरी कवर करने वाले हैं. अच्छा, एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो और अवेलेबल है जो कि रिलेटेड है आपकी सेट से और थ्योरी उसमें आपको अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपको बताया है व्हाट इज सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सेट एंड हाउ टू यूज सेट. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वो क्लास है, आप देखिएगा जरूर. उस क्लास को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सेट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा. वो क्लास ही ऐसी है, तभी मैं आपको फोर्स कर रही हूँ, तो आप देखिएगा जरूर. ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी सेट से रिलेटेड, और जब आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा और क्वेश्चन के थ्रू भी आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को, और प्लीज़ वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. वो इसलिए भाई देखो क्लास 11 का ट्यूशन होता है बहुत महंगा, ऊपर से मैथ्स तो आपको पता ही है बहुत ही महंगे महंगे ट्यूशन होते हैं. तो भाई कहाँ इतने पैसे आप जो ट्यूशन में वेस्ट कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात ये ऑनलाइन आओ, बढ़िया से पढ़ो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट तक शेयर करो, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो पाए और अदर स्टूडेंट की भी हो पाए. हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पर, व्हाट इज सेट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट. और आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं. छोटे छोटे से हम टॉपिक कवर करेंगे थ्योरी के थ्रू, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट है, और जो नहीं है वो भी आपको बताना है क्यों नहीं है, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. आपको कलेक्शन बनाना है ऐसे मंथ का जिनकी बिगिनिंग होती है जे से. हाँ भाई, ऑफ कोर्स बन सकता है इसका सेट, क्योंकि भाई देखो 12 तो महीने ही हैं, उसमें से भी 3 आपके आ जाते हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई. ठीक है, तो आराम से सेट बन जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि सेट आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कर्ली ब्रैकेट में. बिग ब्रैकेट और आपके स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज होता है, वो आपका डोमेन एंड रेंज के केस में होता है. किस तरह से होता है वो भी हम सारी बातें करेंगे. अभी फिलहाल आप फोकस करिए स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. ठीक है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे. और देखो मैथ्स के केस में तो यही क्या करो, स्टेप कभी छोड़ा मत करा करो. एक सीढ़ी छोड़ोगे ना तो आपको नहीं पता उस सीढ़ी की इंपॉर्टेंस आगे चल के क्या है. डेट्स वाई हर सीढ़ी पर प्यार प्यार से चढ़ो और सब कुछ अच्छे से समझते हुए चलो, तभी क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में. ठीक है, चलो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया कर्ली ब्रैकेट से. नाउ जनवरी हो जाता है आपका, जून एंड जुलाई, फिनिश, खत्म बात, बन गया सेट. क्लियर, तो ये सेट बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज अ सेट. नाउ द सेकंड वन. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का सेट बनाना है. किस चीज़ का सेट बन सकता है? नहीं बन सकता, इसका सेट नहीं बनेगा भाई. नो है इसका आंसर. क्यों नहीं बन सकता भाई? देखो जहाँ पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाए, मतभेद होना स्टार्ट हो जाए, आपस में बिलीव्स टकराना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाओ सेट नहीं बनेगा. क्योंकि देखो सेट कब होते हैं? तभी तो होते हैं जब पीसफुल होता है ये चीज़ें. जब सब कुछ पीसफुल है, कूल काम कंपोज है, तभी तो सेट होगा भाई. जब लड़ाई झगड़ हो जाएंगे तो वही कैसे सेट हो सकता है? ये वाली चीज़ आ जाती है. तो सेम फॉर एग्जाम्पल भाई, कोई कहता है कि उनके फेवरेट राइटर हो जाते हैं, वो अपनी नज़र में टैलेंटेड मानते हैं सलमान रश्दी को, तो किसी ने कह दिया कि भाई उनकी नज़र में कौन टैलेंटेड राइटर है? अरुंधति रॉय हो जाती हैं. ठीक है, तो कोई कहते हैं कि भाई वो मुंशी प्रेमचंद के बहुत बड़े फैन हैं. तो भाई देखो हो गया ना, किसी के अकॉर्डिंग कोई जो है टैलेंटेड है, तो किसी के अकॉर्डिंग कोई टैलेंटेड है. तो टैलेंटेड की जो डेफिनेशन है वो हर किसी के लिए अलग हो जाती है. जब हर किसी के लिए चीज़ें अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, तो उन चीज़ों का सेट नहीं बनता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इसका सेट भी नहीं बनेगा, ये सेट नहीं होंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. क्या इसका सेट बन सकता है? क्या आप सेट बना सकते हैं 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का? अगेन नहीं बन सकता, इसका भी आंसर नो हो जाएगा. रीज़न सिंपल सा ये है कि भाई किसी को जो है शिखर धवन बहुत पसंद है, तो किसी को धोनी का कोई फ़ैन है, कोई जो है आपका कोहली का फ्रेंड हो जाता है. ठीक है, तो हर किसी के लिए बैट्समैन की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो जाती है. हर किसी के बिलीव्स अलग है उनको लेकर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी मतभेद वाली बात है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो भाई यहाँ पर भी चीज़ें सेट नहीं होंगी, तो आंसर हो जाएगा नो. ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट वन पे. यहाँ तक तो क्लियर है ना? देखो जिस क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन और डाउट लेकर नहीं बैठना है. आपके लिए ग्रुप बना रखा है, नोट कर सकते हो ग्रुप का नेम, इंग्लिश बाय
टाइगर सर, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेना और इसमें आप अपने क्वेश्चन जो हो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आपको आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा मैक्सिमम 24 आवर्स में। तो आप यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन देखो डाउट लेकर नहीं बैठना है। जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। काहे फालतू में आप जो हो अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ट्यूशन में इन सब चीज़ों में। जब ऑनलाइन आपको इतना कर रहा है, मटेरियल मिल रहा है, तो आप अपने पैसे को थोड़ा सेव करके रखो, ठीक है। तो आराम से ये ग्रुप ज्वाइन करना और जो है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछना जो भी आपके डाउट हो, ठीक है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बहुत आसानी से बन जाएगा भाई। किसी क्लास में 10 बॉयज़ हैं, किसी की क्लास में 5 बॉयज़ हैं, आप काउंटिंग आप इजीली कर सकते हो। बॉयज़ में कोई मतभेद भी नहीं है, कोई ये तो कहेगा नहीं कि भाई ये लड़का नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है सीन। तो जाहिर सी बात आप इजीली सेट बना सकते हो, डेट्स वाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? येस, यू कैन मेक इट सेट। नाउ द सेकंड, फिफ्थ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये तो बहुत ही आसान है, ये जहाँ तो आप देखते ही कह दो कि भाई हाँ आराम से बन जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, आपको कलेक्शन बनाना है, सेट बनाना है जिसमें जो है आपके सारे नेचुरल नंबर हो लेकिन 100 से कम हो। आराम से बनेगा भाई। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, 2, 3 एंड अप टू आपका जाएगा कहाँ तक? 99 तक, ठीक है। बन गया सेट। Now the next one, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। ऑफ कोर्स बन सकता है भाई, इनकी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल होती है, जैसे कि एक था नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी नॉवेल्स हैं इनकी, तो आराम से सेट बन सकता है इनकी नॉवेल्स का। तो यस, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस, आप सेट बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में और आपका टैलेंटेड राइटर्स दोनों एंटायरली डिफरेंट है। आपसे यहाँ पर टैलेंटेड राइटर्स पूछा गया है, तो टैलेंटेड की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो जाती है। बट यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको सेट बनाना है नॉवेल्स की, और एक जो नॉवेल्स हैं आपको एक पर्टिकुलर राइटर का नेम गिवन है यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तब इनके चाहे जाहिर सी बात है ढेर सारी नॉवेल्स लिखे हैं, तो हम उनका इजीली सेट बना सकते हैं। उसका कलेक्शन हमारे पास है। अगर आप गूगल पे डालोगे मुंशी प्रेमचंद तो उनकी ढेर सारी नॉवेल्स आ जाएंगी, ऑल नॉवेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हम उसका सेट बना सकते हैं, दैट्स व्हाई। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या इसका सेट बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, इवन इंटीजर्स का। तो इवन इंटीजर्स आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो भाई 2, 4 एंड सो ऑन ये बनता जाएगा, ठीक है। इसका भी हम सेट बना सकते हैं ऑल इवन इंटीजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। बट देखो 7th वाले में क्या है, आप बना सकते हो, ये जो सेट है आपका इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इंटीजर्स आपके इनफाइनाइट है, कैसे काउंट करोगे? काउंटिंग थोड़ी आप कर पाओगे इतनी लंबी तक, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये आपका सेट बन जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट सेट होगा। वो हम पढ़ेंगे क्या इनफाइनाइट फाइनाइट सेट होते हैं, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ सेट्स में, ठीक है। नाउ कम टू दी 8th वन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर मीन्स सेट चैप्टर। येस ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन लिखे हैं, आगे भी क्वेश्चन है। अगर मैं इनसे चाहूँ तो इन सबका कलेक्शन टुगेदर कर सकती हूँ एज अ फॉर्म ऑफ सेट। सो येस, वी कैन मेक दिस सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स क्वेश्चंस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, 9th वन, कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका बन सकता है सेट मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। नहीं भाई, इसका भी सेट नहीं बनेगा। अगेन आप वर्ड देख सकते हो, यहाँ पे डेंजरस लिखा है। अब यहाँ पर डेंजरस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो जाती है। बहुत से तो ऐसे महान लोग होते हैं, उन्हें बकरी से भी डर लगता है, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। गाय से भी वो डर जाते हैं, भैंस जा रही होती है पास में से तो वो एकदम अपना रास्ता ही चेंज कर देते हैं। बहुत से लोग तो इतने महान होते हैं, वो डॉग से भी डरते हैं, कैट से भी डरते हैं, उन्हें हर चीज़ से डर लगता है। तो फिर यहाँ पर डेंजरस की डेफिनेशन कैसे जस्टिफाई होगी, कैसे कह सकते हैं कि भाई आप इस चीज़ को डेंजर मानोगे? कि हर कोई जो है अलग अलग चीज़ों को डेंजरस मानता है। जैसे कि भाई मुझे डॉग से और इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, ठीक है। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उन्हें छोटे छोटे एनिमल जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल से भी वो डर जाते हैं, ठीक है। ये वाला सीन होता है। अब जाहिर सी बात है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से डर रहा है तो शेर को देखकर उसका क्या हाल हुआ? बस यही वाली बात हो जाती है। तो इसलिए इसका भी सेट नहीं बन सकता। अगेन यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े मतभेद हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े मतभेद होंगे तो वहाँ चीज़ें सेट नहीं होंगी, एज आई टोल्ड यू। तो इसका भी सेट नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा नो। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी से चीज़ें क्लियर होंगी। तब भी नहीं है तो डोंट वरी, मैंने आपको जो है अभी
अपने चैनल का अपने टेलीग्राम ग्रुप का नेम बताया था, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आप चीज़ें पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कहीं भी पूछो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में चाहो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ग्रुप में ऐड होकर पूछना चाहो वहाँ पर ही पूछ सकते हो। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी नाउ तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, ऐसे ही कर दोगे। लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग टू द ब्लैंक स्पेस। आपको जो है सिंपली बताना है, एक सेट है आपके पास, सेट ए, जिसमें आपके एलिमेंट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और आपको बताना है कि जो ब्लैंक है इसमें से कौन सा एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। भाई साइन भी देख लो, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, और इसे जाहिर सी बात है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो भाई देख लो 5, तो 5 क्या सेट में है, देख सकते हो ये रहा, ये बिल्कुल सेट है, तो ये आपका बिलोंग में आ जाएगा। 8 कहीं दिख रहा है, नहीं भाई नहीं दिख रहा, तो ये सेट हो ही नहीं सकता, नॉट बिलोंग के केस हो जाएगा। 0 भी देख सकते हो आप, सेट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग का केस हो जाएगा। 4 यस दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा 4 है ये, तो अगेन इट बिलोंग्स टू सेट ए। 2 ऑल्सो बिलोंग टू सेट ए, यू कैन सी हियर इज द 2। ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। 10 कर रहा है, नहीं भाई 10 बिलोंग नहीं करता है, तो ये आपका नॉट बिलोंग्स टू का केस आ जाएगा। ठीक है, इजी था ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये इसमें सेट में, आप देख सकते हो कितना इजी है। ठीक है, अभी लग रहा है इजी, अभी आप देखना चल इंटरसेक्शन एंड आपका यूनियन वेन डायग्राम आएंगे तब पता चलेगा आपको, इतना मत डरो, सच में इजी है। ठीक है, जब आप समझोगे थ्योरी फिर क्वेश्चन लगाओगे तो चीज़ें आपको अपने आप आसान लगने लगेंगी। ठीक है, चलो ये आपका बेसिक है, ये आपका जो है एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज है, आगे का रास्ता कठिन होने वाला है, तो उससे पहले आपको आसान रास्ते पे चलाने की प्रैक्टिस कही जा रही है। ठीक है, तो हल्के हल्के आपके रास्ते को डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमेशा एक आसान रास्ते से ही स्टार्टिंग होती है। एक आसान रास्ते पे चलते चलते आपको खुद नहीं पता होता कब आप कौन से रास्ते पर आ गए, और फिर आपको पता चलता है ओहो ये रास्ता तो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप अपने आसान रास्ते को काफ़ी अच्छे से जज करते हुए आ रहे हो, पीछे जो है सारी चीज़ें आपको याद हैं, ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे का सब भूलते जा रहे हो, तब आपको दिक्कत हो सकती है आगे के रास्ते में। अदरवाइज अगर आपको पिछला सब कुछ याद है और आप उसका रिवीजन करते आ रहे हो, तो आगे का रास्ता आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब वही रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, आपका ये लिखा हुआ है, बस इसको सिंपली ये थी ना, ये जो आपकी फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की आपकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसे हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस आपको लिस्ट बनानी है जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब देखो कैसे बनती है लिस्ट। सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड, अब आपको ये बताया गया है कि भाई एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर हो जाता है, और जिसकी लिमिट क्या है कि एक्स जो है आपका ग्रेटर है किससे, -3 से, लेकिन लेस देन है किससे, 7 से। ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 7 है। ठीक है, तो अगर आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका -3 है, देन -2 आएगा, फिर आपका -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो आप देख सकते हो जो आपका ये सेट है ये बिलोंग करेगा यहाँ से यहाँ तक, जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेट में आ जाएंगे। ठीक है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है, बस आपको गहराई से समझ में आए, कोई भी डाउट नहीं बचे, तभी मैंने यहाँ पर यूज किया है ना। देख लो भाई, -2 -1, बट आपको जो है इंटीजर का सेट चाहिए ना, हाँ बिल्कुल सही है। -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड टिल 6 तक ही बनेगा। ठीक है, तो आप जो है x इज एन इंटीजर और आपको लिमिट गिवन है, x जो है आपका बड़ा है किससे, -3 से, तो -3 से बड़ा हो जाता है -1 -2 एंड अप टू 6 तक। ठीक है, फिर लिमिट क्या है, नंबर x 7 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर इस वाले साइन के साथ, ग्रेटर देन के साइन के साथ अगर ये चीज़ होती है यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, तब यहाँ पर क्या होता है, तब यहाँ पर आपकी कहानी बदल जाती, तब आप 6 के साथ 7 भी
इंक्लूड करते, ठीक है, बट इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है, डेट्स वाई आप 7 भी इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ ये 6 तक ही लिमिटेड रहेगा। गॉट इट? आई होप ये आपको क्लियर होगा, ईजी है। समझ में आ गया ना किस तरह से बनेगा सेट? कुछ नहीं करना, बस आपको ये इस पे फोकस्ड करना है, ये आपके पास डिटेल है और इस डिटेल से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। सिर्फ उतना ही करना है जितना यहाँ पर अवेलेबल है, अपने पास से हमें हीरो नहीं बनना, बस जहाँ तक हमें चीज़ें गिवन है हमें वहीं तक ही सेट फॉर्म करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या इसका सेट बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो भाई 6 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब लिख डालो। तो 6 नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं लेना क्योंकि आपसे लेस देन 6 कहा गया है, दैट्स वाई, ठीक है। अगर आप लेस देन 6 जो है यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपको यहाँ पर लेने। ये वाला तो फिर बहुत ईजी था, मुझे नहीं लगता दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की भी नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8, ठीक है। अब आपसे कहा गया है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनको ऐड करने पर सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या चीज़ का सेट बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। देखो भाई, अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे जिससे कि आपके सारे ही एलिमेंट कवर हो जाएं? तो 8 से स्टार्ट कर लो, पर 2 डिजिट नंबर है तो 80 कर लो, क्योंकि जब आप 8 + 0 करोगे तो वो आपका 8 ही आएगा, ठीक है, डेट्स फाइन। नाउ अब इसके साथ आप क्या करो, एक यहाँ से कम करते रहो, यहाँ लगाते रहो। ये 17 भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब कोई 08 मत लिख देना, क्योंकि आपको पता है नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। कहीं आप कह दो ये भी 2 डिजिट नंबर है, भाई नहीं, ये 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, डेट्स वाई। अगर इस तरह से लिखोगे तब तो है, बट ऐसे लिखोगे तो ये आपका 2 डिजिट नंबर में काउंट नहीं होगा, डेट्स वाई। नाउ 7 + 1 8, 1 + 7 अगेन 8, ठीक है। नाउ 6 2 एंड 2 6, एक एक यहाँ कम करते रहो, यहाँ बढ़ाते रहो, सम आपका 8 आ जाएगा। तभी मैंने 80 से स्टार्ट किया, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो 80 था, 80 में एक कम किया 7 हो गया, 0 में एक बढ़ाया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक एक कम होता रहेगा और इसका रिवर्स ऑर्डर करते रहो। जैसे कि आपने 62 लिया है तो 26 से भी 8 आ रहा है, डेट्स वाई। नाउ 53 एंड 35 अगेन 8, 44 तो 44 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ हो सकता है, 44 में अगर आप 3 ऐड करोगे अगेन आपका 35 देखो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही काफ़ी है और ये बन गया आपका सेट। और रिपीट होते नहीं है एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपका सेट बन चुका है 2 डिजिट नंबर का। किसी भी नंबर को ऐड करो, सम क्या आएगा आपका 8 ही आएगा, चेक कर सकते हो। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये भी ईजी है, नोट कर सकते हैं आप। नाउ द नेक्स्ट वन, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। आपको ऐसा जो है एक सेट फॉर्म करना है जो कि प्राइम नंबर भी हो और साथ में वो जो कि प्राइम नंबर हो और डिवाइजर हो किसका? 60 का, ठीक है। 60 का डिवाइजर हो, 60 को वो डिवाइड कर देता हो। आपको ऐसे नंबर का सेट बनाना है। तो देखो 60 तो वैसे भी आपका इवन नंबर है और 60 का अगर आप जो है डिविजिबिलिटी देख लो तो 2 और 5 से जा रहा है, ठीक है। और 2 और 5 आपके दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा प्राइम नंबर है नहीं जिससे 60 जाता हो, सिर्फ 2 और 5 ही है। तो इसका जो सेट बनेगा वो 2 और 5 बनेगा और इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है जिससे आपका 60 फॉर्म होता हो, ठीक है। तो इस 2 और 5 डिवाइजर है 60 के और ये आपके प्राइम नंबर भी हैं, तो ये इजिली सेट आपका फॉर्म कर देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, the set of all letters in the word trigonometry। अब आपको यहाँ पर सेट फॉर्म करना है सभी लेटर का जो ट्रिग्नोमेट्री में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो एक चीज़ एक ही बार सेट में रिपीट होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखोगे t 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार आएगा। अगेन r 2 बार है तो एक ही बार आएगा। यहाँ पर o 2 बार है, एक ही बार आना है o। इसके अलावा और कोई एलिमेंट है? t r IGONME एंड Y, यस। अब कोई एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो और इसी का आपको क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सेट में कभी भी एलिमेंट आपके रिपीट नहीं होते। तो TRIGONME बन गया सेट, ठीक है। एंड आपका Y भी है।
बन गया सेट, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेट है। एक एलिमेंट एक ही बार आता है सेट में, रिपीट नहीं होता है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि कलेक्शन होता है आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है, सेम नहीं होते। डेट्स वाई अगर यहाँ पर आप 2 बार टी ले लोगे तो 2 बार टी दोनों सेम हो जाएंगे, सिमिलैरिटी आ जाएगी दोनों में। डेट्स वाई तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, जैसे कि भाई यहाँ पर बेटर का भी आपको सेट बनाना है। अब आप देख सकते हो 2 बार इसमें आपका ई आ जाता है और 2 बार आपका इसमें टी आ जाता है, तो आपको एलिमिनेट करना होगा। तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बार यहाँ पर लेना है कुछ इस तरह से, और ये बन जाएगा आपका सेट। इजी। नाउ यू कैन कॉपी दिस, देन वी मूव टू दी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऑलरेडी सेट गिवन होंगे। अच्छा इन्हें आप एक नेम भी दे दीजिए, जैसे कि मैं इसे सेट ए का नेम दे देती हूँ, इसे सेट बी का नेम दे देती हूँ, क्योंकि नेम देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेम नहीं दोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, डेट्स वाई, ठीक है। इसे मैं सेट सी नेम दे देती हूँ, इसे सेट डी नेम दे देते हैं, इसे ई। आप अपनी पसंद का कोई भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मुझे फॉलो करो, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, पी क्यू आर एस कुछ भी, ठीक है। नाउ यू कैन नोट दिस। Now राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, देखो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का मेथड क्या है। ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन को देखा एकदम लिखना स्टार्ट कर दिया, पहले आपको ऑब्जर्व करना है सेट को कि एक्चुअल में वो किस तरह का सेट आपको गिवन है। अब देखो जैसे कि ये सेट आ जाता है आपका, तो इसमें जो है 3, 6, 9, 12 साफ साफ दिख रहा है कि भाई किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। मतलब अगर आप n की वैल्यू जो वो रख देते हो कहाँ से लेकर कहाँ तक, देखो 3 × 1 आपका 3 आ जाएगा, 3 × 2 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, 3 × साफ साफ लिख देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके। वो 3 × 1 करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 × 2 6, 3 × 3 9 एंड 3 × 4 12, ठीक है। तो ये चीज़ तो दिख रही है कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन साथ में एक लिमिट भी आपको यहाँ पर दिख रही है कि 1 से लेकर 4 तक। बस आप इतना ही रख सकते हो, 5 तक जाओगे तो वो बियॉन्ड हो जाएगा, जो कि वो फिर सेट का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ने क्या करा, पहले आपने इस सेट को अच्छे से ऑब्जर्व किया कि ये किस तरह का सेट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देन अब आप इजिली यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी हाँ या सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हो। कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, सिंपल। कर्ली ब्रैकेट से ही आपको स्टार्ट करना है, x रेशो x, ठीक है। एंड x आपका क्या है, अगर आप देखो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है ये सारे, क्योंकि भाई आपने क्या लिखा था, 1 से मल्टीप्लाई कराई, 2 से मल्टीप्लाई कराई, 3 से मल्टीप्लाई कराई और 4 से मल्टीप्लाई कराई, ठीक है। तो x आपका वैसे भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बट इससे पहले मैं चाहूंगी आप जो हो ऐसे लिख लो कि x आपका बराबर है किसके, 3n से, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर ये जो n है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, जिससे कि जब भी आप n की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो आपका ये सेट ऑटोमेटिकली फॉर्म होता जाए। तो आपका x इक्वल हो जाएगा 3n के, और x आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। एंड साथ में आपको एक लिमिट भी बतानी है, वो लिमिट क्या रहेगी आपकी कि भाई जो होना चाहिए वो x की लिमिट होना चाहिए x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू विच नंबर, 4, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट रहेगी कि x जो है ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, तभी सेट बन पाएगा। क्योंकि जब आप इस लिमिट में रखोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएंगे कितने, 1, 2, 3 एंड 4, और जब आप इसमें से कुछ भी वैल्यू n की जगह पुट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला सेट मिल जाएगा 3, 6, 9, 12 का, ठीक है। क्लियर हो गया, आसान है ना चीज़ें बनाना। तो ये आपको देखो तभी आएगा जब आप इसमें के ढेर सारे क्वेश्चन करोगे। एक दिन में जो है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कई क्वेश्चंस लगाना पड़ते हैं, तब आप इस चीज़ को जाके अच्छे से समझ पाओगे। जब हम इसमें के मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे तब आप जो आसानी से इसे समझ पाओगे। नाउ द नेक्स्ट वन, ये क्लियर हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी क्लियर ना हो वो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन,
अब देखो, सबसे पहले सेट बनाने से पहले इस चीज़ को अच्छे से देखो, इसको समझो, उसके बाद सेट बनाना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपको भगाना है, भगाना नहीं है, हल्के हल्के चलना है। 2, 4, 8, 16 एंड 32, 2, 4 तक तो समझ में आया। जैसे ही 8, 16 और 32 नज़र आता है तो हमें नज़र क्या आता है कि भाई ये तो पावर ऑफ 2 गिवन है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 हो जाती है और ये 2 की पावर 5 हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं 2n ले लेती हूँ और n मेरा अगर एक नेचुरल नंबर हो जाता है और उसकी मैं लिमिट सेट कर देती हूँ तो मेरी बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। क्वाइट सिंपल, आ जाओ बना लो इसे। कैसे बनाओगे? अगेन x बिलोंग्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट सेट कर दो भाई, कहाँ से कहाँ तक की? x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। पुट करते रहो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। सिंपल, क्लियर ना। इस आप ऐसे भी बना सकते हो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन यू कैन एंड देन यू सेट द लिमिट। ओके, x इक्वल्स टू 3 को आप लिख सकते हो यहाँ पर x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, आप मल्टीपल ऑफ 3 आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है, आप अपने हिसाब से भी सेट बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि आप जैसे कि ये आपने फॉर्म करा है तो जब आप इससे जो है रोस्टर फॉर्म में जाओ तो करेक्ट ये ही एग्जैक्टली फॉर्म हो। ठीक है, तो ये चीज़ चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो सेट आपने बनाया है वो ठीक है या नहीं है, क्रॉस चेक करके। जैसे कि अगर मुझे ये सेट चेक करना है कि मैंने इस x इक्वल्स टू 2n यहाँ पर वैल्यू रखी है तो ये सही है या नहीं, तो भाई सिंपल सी बात है, n की लिमिट मैंने यहाँ पर 1 सेट की है तो भाई देखो 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 रखने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 भी इसका एलिमेंट है। 2 की पावर 3 रखने पर 8 आ रहा है, 8 भी इसका एलिमेंट है। 2 की पावर 4 रखने पर आपका 16 आ रहा है, 16 भी इसका एलिमेंट है। 2 की पावर 5 रखने पर 32 आ रहा है, तो 32 भी इसका एलिमेंट है। इट मीन्स मैंने सेट बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बहुत इजी है। अगेन 525, 125 एंड 625 सेम है, बस 2 की जगह पर यहाँ पर 5 की पावर यूज हुई है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4। 5 की पावर 4 तक का ये सेट है, तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट कर दो सेट कहाँ तक? 4 तक। ओफो, यहाँ पर आई वांट टू यूज इरेजर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका n आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पर भी n है आपका, नंबर, क्योंकि यहाँ पर आप n की वैल्यू लिखोगे ना, डेट्स वाई n। अब यहाँ पर n की वैल्यू लिखते हो, n की लिमिट कितनी रहेगी कि आपको n जो है 1 से 5 तक के बीच में लेना, और 1 एंड 5 दोनों क्या है? इंक्लूडेड है। सेम हेयर n यहाँ पर आपको 1 से लेकर 4 तक लेना है, इसमें 1 एंड 4 दोनों इंक्लूडेड है। सेम हेयर। ठीक है, नाउ दिस वन, ये तो देखते ही समझ जाओ इवन नंबर है। ठीक है, किसी बच्चों को जो है नंबर सिस्टम में कुछ पता हो या नहीं पता हो, बस 2 चीज़ें जरूर बहुत से पता होती हैं, व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर। ठीक है, ये सेट तो देखते समझ जाओ इवन नंबर का सेट है, इसमें क्या है बताना, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। वैसे ये इनफाइनाइट सेट आपका लग जाता है। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, बस खत्म बात, साफ साफ लिख देती हूँ इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, इजी है। ओके, इसमें आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ज़रूरी नहीं है हर बार आप इसी फॉर्म में लिखो कि आपको बिलोंग्स टू एंड इस साइन आपको जो है मेंशन करने हैं। अब यहाँ पर आप क्या ही लिखोगे, ये वाली बात आ जाती है। तो सिंपल, ये तो सिंपल सी चीज़ दिख रही है। अगर आप ये सेट देखोगे, ये तो इवन नंबर का सेट है। ठीक है, और लिमिट इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इवन नंबर आपके भाई ख़त्म ही नहीं होते, अनगिनत है, दैट्स वाई। तो x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, बस ख़त्म बात। नाउ दिस वन, आप यहाँ देख सकते हो, इसका आप पहले इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं मुझे स्क्वायर, जैसे कि भाई 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, अप टू दिस वन, और ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका हमें दिख गया है, x
और x आपका किसका इक्वल आ जाता है, x आपका इक्वल आ जाता है n स्क्वायर के, ठीक है, n स्क्वायर के, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। एंड नाउ सेट द लिमिट, इसकी क्या लिमिट रहनी चाहिए, इसकी लिमिट रहेगी कि भाई देखो 1x जो है आपका n जो है वो आपका ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 1 के, और लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, 10 के, तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब n की वैल्यू आप 1 रखोगे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू आप 3 रखोगे स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से आप रखते रहो, जब n की वैल्यू आप 10 रखोगे, n की वैल्यू जब आप 10 रखोगे 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और सेट आपका सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक क्वेश्चन भी आपके फिनिश हो चुके हैं। ओके, नहीं अभी हैंगे हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तभी मैंने आज बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो उससे पहले हम कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के और क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि आपका जो फियर है इससे वो निकल जाए। इसे बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके जब आप ढेर सारे क्वेश्चन लगा लोगे ना 50 के अराउंड, तो वो फियर भी आपका निकल जाएगा। कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओ इसके बैठ के, 50 से 70 क्वेश्चन, फिर आप देखना सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आपकी फिंगर टिप्स पर होगी, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको जो है सारे एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म करने हैं, मीन्स सिंपली आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस बार आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगेन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा पैटर्न, अगेन आपको अच्छे से सेट को ऑब्जर्व करना होगा, देन आपको जो है स्टार्ट करना है। ये नहीं बस देखते बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेक योर टाइम। नाउ सबसे पहले तो मैं जो है ये सेट है आपका ए, एंड यहाँ पर एक्स जो है वो आपका ऑड नेचुरल नंबर है, लिमिट कोई नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट सेट रहेगा। तो ए इज इक्वल्स टू ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। बस बन गया सेट, है ना, कितना आसान, इजी एकदम, ठीक है। तो ये आपका ऑड नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है, 1 से स्टार्ट होते हैं और अनगिनत है, तो डेट्स वाई बस यहीं तक इसका एंड हो जाएगा। नाउ द सेट बी, आपसे कहा जा रहा है x इज एन इंटीजर, इस बार x आपका इंटीजर है, लिमिट आपको इस बार गिवन है -12 से लेकर 9/2 तक है। अब इसका क्या करें, अब देखो यहाँ पर मतभेद वाली बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखो भाई, वर्ड लिखा है इन्होंने इंटीजर और लिमिट दे रखी है -1/2 से 9/2। पहली बात तो आपको इस सेट को बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। भाई -1/2 एंड 9/2 ये रैशनल नंबर है, इंटीजर्स में काउंट नहीं होते हैं, तो रैशनल नंबर है और इंटीजर आपको गिवन है, तो आप कैसे सेट बना सकते हो, ऑफ कोर्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिमिट गिवन है, डेट्स वाई, ठीक है। अगर ये इस तरह से कर देते तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, इक्वल्स टू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाती, सेट नहीं फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो इट मीन सेट हम बना सकते हैं। देखो -1/2 को आप क्या लिख सकते हो, -0.5, इसको क्या लिख सकते हो 4.5, और इनके बीच के आपको इंटीजर्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लंबा लाइन ड्रॉ करती हूँ तो देखो भाई ये रहा आपका 0, अब ये 0.5 जो है कहाँ लाई करेगा, माइनस का 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, माइनस के 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 0 इज ऑल्सो द इंटीजर, फिर आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 4.5 एंड नाउ 5। तो आपका जो 4.5 है, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो आपका 4.5 है ये आपका 4 और 5 के बीच में बिलोंग करता है, जो कि आपका इंटीजर ना होगी, क्या एक रैशनल नंबर है, डेट्स वाई, ठीक है। तो ये आपका जो है इंटीजर नहीं है और आपको इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए जो कि इंटीजर होना चाहिए। तो भाई 0 इज ऑल्सो द इंटीजर, तो भाई जो जो इंटीजर है आपके ले लो वो नंबर। तो क्या सेट बन जाएगा इसका, सेट बी इज इक्वल्स टू, तो पहला तो आपका 0 आ जाएगा, 1, 2, 3 एंड अप टू 4, ठीक है। 4 से ज़्यादा नहीं लेना है, वो इसलिए क्योंकि लिमिट आपकी 4.5 तक ही है, ठीक है। 4.5 से पहले जो भी इंटीजर आता है वो आपका 4 हो जाता है, डेट्स वाई। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया ना। नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अरे ये तो एकदम से बना लो, कौन सा सेट है कि डी है तो डी नेम दे दो इसको। लॉयल है, 2 बार एल आया है तो बस आपको एक ही बार लेना है, LOA
वाई। पीछे आगे पीछे एलिमेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फिर इस पे जो है मतभेद करना स्टार्ट कर दो कि मैम आपने वाई बाद में लिखा है, यहाँ पर ए पहले है। ऐसा कुछ नहीं है। सेट के जो एलिमेंट है वो आगे पीछे आप कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखना एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, आगे पीछे हो जाएंगे उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ई पार्ट। X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। X आपको एक ऐसा मंथ ऑफ ईयर, आपको ऐसा जो है सेट क्रिएट करना है, ऐसे जो है इसकी जो है आपको लिस्टिंग मेथड बनाना है जिसमें मंथ के 31st डे नहीं हो। तो भाई आराम से बन जाएगा। ई है ये आपका। कौन कौन से हैं आपके मंथ जिसमें 31st नहीं होता? देखो 31st आने का बड़ा आसान तरीका है, ये होता है ना मैं नकल्स, यहाँ पर आपका जो बीच में आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपका क्या रहता है 30, और जो आपका यहाँ पर आता है बोन पर वो आपका क्या रहता है 31, ठीक है। तभी देखो जनवरी आपका 30 का हो जाता है, फेब्रवरी 28, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब देखो जब नेक्स्ट हैंड पर आओगे, अगस्त अगेन 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। इस तरह से आप देख सकते हो, ये ट्रिक भी है, वैसे आई होप आपको ये पता ही होगी। नाउ दी फेब से स्टार्ट कर लेते हैं। फेब में आपके 31 डेज नहीं होते। फेब के बाद एक स्किप कर दो अपना, अप्रैल, साफ साफ लिख देती हूँ नीचे की साइड, यहाँ बना देती हूँ इसका सेट में। फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई एंड अगस्त दोनों आपके 31 के होते हैं, तो आप सितंबर लोगे, अक्टूबर छोड़ दोगे, नवंबर ले लोगे, नवंबर। क्लियर हो जाता है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर आर दी मंथ विच डो नॉट हैव 31 डेज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, सॉरी, एफ पार्ट। X is a consonant in the English alphabet which precedes K। तो कॉन्सोनेंट आपको पता है, वॉइल को हटा दो, जितने बचते हैं आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, तो 6 आपके वॉइल हैं उनको हटा दो, तो जिसमें आपके 20 कॉन्सोनेंट बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनका सेट बनाना है, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है K से पहले वाले, ये नहीं कि सबके सब बना दो ना। यहाँ पर लिखा है ना प्रीसीड्स K, तो K से पहले वाले आपको बनाने हैं, तो भाई बना दो सेट। नेम क्या है सेट का? F इज इक्वल्स टू, स्टार्ट कहाँ से होगा? देखो A आपका वॉइल है तो आप उसको स्किप कर दो, B ले लो, C, D, E मत लेना, वॉइल हो जाता है, F ले सकते हो, G, H, I नहीं लोगे, J ले सकते हो क्योंकि आपका I वॉइल हो जाता है। J के बाद आपका K आता है और K को आपको नहीं लेना है क्योंकि K से पहले वाले आपको जो है कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो भाई ये भी आपका सेट तैयार हो चुका है बढ़िया से, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी सेट यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में भी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा कौन सा टॉपिक। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट थ्योरी विद एग्जाम्पल। टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे गहराई से, कितने टाइप के सेट होते हैं, एम्प्टी सेट, सबसेट, ये सारी चीज़ें, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, गहराई से सारी चीज़ों को जानेंगे। सो प्लीज़ आज की वीडियो आप शेयर कर देना, इससे पहले की वीडियो भी आपको देखनी है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।